यात्रा का आपका 5वां दिन है और अभी आप पहुंचे हुए हैं दाबिल में, और यहाँ पर रामधारी मंडल जो स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के हैं, उनके समाधि स्थल पर आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने इनका श्रद्धांजलि दिया स्वर्गीय रामधारी मंडल जी को, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और इनको 25वें वर्ष पर भारत सरकार के द्वारा इनको ताम्रपत्र भेंट किया गया था। और इनके परिवार के सदस्य यहाँ खड़े हैं, नागेश्वर प्रसाद जी और गोपाल प्रसाद जी। ये बहुत हर्ष की बात है कि पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, और ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी इस धरती पर पैदा हुए, जमुई की धरती पर पैदा हुए। न केवल इन्होंने विदेशी को मार भगाया, बल्कि आज भी जमुई की धरती के लिए प्रेरणा है, और कहीं ना कहीं इस हवा में, इस जमीन पर इनकी खुशबू है, इनका वीर गाथा है, जो हम लोग को प्रेरित करते रहेगा। सर, जमुई में लगातार आप जितने स्वतंत्रता सेनानी सबको चुन चुन के याद करने के लिए आप जा रहे हैं, समाधि स्थल पे भी पहुंच रहे हैं, क्या लक्ष्य है? क्यों? ये राष्ट्र गुणगान यात्रा है। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और वीर और महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए जिन्हें भुला दिया गया। तो जरूरी है कि जो आने वाला हमारा भविष्य है, हमारे जो आने वाला भविष्य बच्चे हैं, वो इनके बारे में जाने, इनके बारे में देखें, और इनके जो कदमों पर चल करके इस राष्ट्र को फिर से एक महान राष्ट्र बनाए और विश्व गुरु बनाए। आप देख रहे होंगे कि अभी भी अमेरिका जैसे लोग आंख इंडिया पर तरार रहे हैं, लेकिन अब इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं है। आज़ादी के आज हम लोग 79th स्वतंत्रता से इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं, और एक ताकतवर इंडिया है जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या है। हम लोग इस बार जो 50% का टैरिफ है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इस हम लोग न केवल स्वतंत्रता सेनानी के सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि हम लोग इनके साथ साथ अपील कर रहे हैं। इन लोगों ने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ा था, भारतीय संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ा था, भारतीय उत्पाद के इन्होंने बढ़ावा दिया था, चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो या नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, सभी में विदेशी को बाइकआउट किया गया था। मैं आप सभी लोगों जमुई वासी से कहना चाहूंगा कि देशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। आप कोको कोला, मैकडोनाल्ड, इन सब एप्पल, तमाम इस तरह की चीजें हैं जिसको आप अपने जीवन से आगे तो नहीं खरीदिए, जिसके पास जो है ठीक है, लेकिन आगे से इन चीजों को नहीं खरीद करके अपने देश के मिट्टी से बना हुआ अपने देश के उत्पाद को हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो जाकर के हम लोग एक बेहतर राष्ट्र बना पाएंगे। देश पे क्या ऐसा नौबत आ गया है जो आपको राष्ट्र गुणगान यात्रा अभी निकालने की जरूरत पड़ गई है? आप पर टैरिफ लग रहा है, हम सभी लोगों का दायित्व नहीं है क्या? केवल सरकार का दायित्व है क्या? केवल जो टॉप के लोग हैं उन्हीं का दायित्व है? हम सब भारतीयों का दायित्व है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, इसके प्रति जो हमारी मोरालिटी है, एथिक्स है, नैतिकता है, इसके प्रति कर्मठ रहें। तब जाकर के एक व्यक्ति और कर्मठ और मजबूती से खड़ा होगा, तब ये राष्ट्र मजबूत होगा, तब हम लोग अमेरिका को पुरजोर जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। वो कहता है कि आप सैन्य जो उपकरण है, टेक्नोलॉजी है या मशीन है, वो रसिया से नहीं खरीदे। अमेरिका बोलता है कि आप क्रूड